हमारी संत शक्ति को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। विशेष रूप से उपस्थित परम पूजनीय आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, परम पूजनीय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, परम पूजनीय आचार्य श्री पुष्पदंत जी महाराज, हमारे साथी भाई प्रफुल्ल पटेल जी, गिरीश महाजन जी, दादा भुसे जी, राहुल अहेर जी, संजय केणेकर जी, भारतीताई पवार, राजेंद्र जी जैन, हमारे नमोकार तीर्थ क्षेत्र समिति के अध्यक्ष संतोष जी पेंढारी, हमारे मित्र भूषण कासलीवाल जी, नीलम जी अजमेरा, प्रीतम शाह, सरिता जी जैन, रूबी जी जैन, जयश्री दीदी, वैशाली दीदी, बाबू गांधी जी, अनिल जमगे जी, मुकेश रावकर जी, सुमेर काला जी, विजय लोहाड़े जी, अतुल जैन जी, पवन पाटनी जी, महावीर गंगवाल जी, हमारे विभागीय आयुक्त श्री प्रवीण गेड़ाम, श्री आयुष प्रसाद, श्री बाला साहेब पाटिल, श्रीमती सोनल कासलीवाल दगड़े, मंचासीन सभी महानुभाव, इस पंचकल्याणक महोत्सव में उपस्थित सभी हमारे बहनों और भाइयों, मुझे आज बहुत खुशी है कि नमोकार तीर्थ में पंचकल्याणक महोत्सव में आने का अवसर मुझे मिला और चांदवड़ की इस भूमि पर ये जो एक अत्यंत पवित्र स्थली निर्मित हुई है, जो आने वाले कई शतकों तक हम सभी को प्रेरणा देगी, वहाँ पर एक प्रकार से नमन करने का अवसर मुझे जो मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज मानवीय मूल्यों की गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाले परम पूजनीय 108 कुंतु सागर जी महाराज, प्रसिद्ध अध्यात्मवेत्ता, महान तपस्वी, संत परम पूजनीय प्रज्ञाश्रमण सरस्वतीचार्य श्री 108 देवनंदन जी गुरुदेव, इन सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और विशेष रूप से आज के इस मौके पर समूचे मानवता को संदेश देने वाले हमारे जैन तीर्थंकरों को मैं नमन करता हूँ। उनके चरणों में मैं यहाँ पर नतमस्तक होता हूँ। अभी अभी प्रफुल्ल भाई कह रहे थे, हमारे देश के विकास में हमारे जैन समाज का जो योगदान है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की भाषा में हम लोग जीडीपी में बात करते हैं और देश का सबसे बड़ा जीडीपी ये जैन समाज तैयार करता है। लेकिन जैन समाज केवल जीडीपी तैयार करने वाला समाज नहीं है, तो सबसे ज्यादा सेवा कार्य और दान करने का काम भी यही जैन समाज करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपरिग्रह की संकल्पना हमको सिखाई गई है, उस संकल्पना को अपने अपने पद्धति से हमारे समाज के लोग यथार्थ में लाने का प्रयास करते हैं कि जो मिला है वो मेरा नहीं है, जो मिला है वो समाज का है, वो मानवता का है, ऐसा समझकर अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जो कार्य चलता है, मैं ऐसा मानता हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्य है। और आज हम लोग सह्याद्री के क्षेत्र में, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का सबसे बड़ा वास्तव्य रहा है, ऐसे इस नासिक जिले में जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि अब देश भर से आने वाले लोगों के लिए एक
भक्ति का नया क्षेत्र, ये नमोकार क्षेत्र के रूप में हमारे बीच यहाँ पर तैयार हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग पंचकल्याणक महोत्सव के लिए यहाँ पर एकत्रित है। महामस्तकाभिषेक भी यहाँ पर हो रहा है। एक अपूर्व और दुर्लभ इस प्रकार का योग है। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन के संपूर्ण चक्र का महोत्सव ये पंचकल्याणक महोत्सव है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी संस्कृति में पंच महाभूतों को हमने सर्वोच्च स्थान दिया है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये पृथ्वी का भी और मानव शरीर का भी संतुलन रखते हैं। और जो हमारे पंच कल्याणक है, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, यह यात्रा केवल जन्म से मोक्ष तक की यात्रा नहीं है, तो यात्रा आत्मबोध की यात्रा है। जो हमारे तीर्थंकरों ने हमको आत्मबोध कराया, जो हमको जीवन का रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने का संकल्प यानी ये पंचकल्याणक महोत्सव है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो अहिंसा है, करुणा है, अपरिग्रह है, सत्य है, संयम है, ये सारे जो गुण हैं, ये ऐसे गुण हैं जो हमको कई संस्कृतियों से अलग बनाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जो अनेकांतवाद की बात करते हैं, इसके कारण सभी प्रकार के विचारों को स्वीकारने की एक मनीषा हमारे मन में तैयार होती है। और हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी ज्ञान ये पूर्ण नहीं होता और कोई भी ज्ञान ये फालतू नहीं होता। तो सारे ज्ञान को हम एक साथ लाकर और उसमें से जितना ज्ञान प्राप्त कर पाए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज दुनिया में जब लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्स ओपिनियन की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर दुनिया को बचाना है तो ये सारे डाइवर्स ओपिनियन को हमको एक्नॉलेज करना होगा। ये जो अलग अलग विचार हैं, इन विचारों का प्रतिपादन करना होगा। ये हजारों साल पहले हमारे जैन विचारों में अनेकांतवाद के माध्यम से पहले ही प्रतिष्ठित हुआ है। और इसी के कारण इतने वर्ष बीत गए, फिर भी हमारा विचार और हमारा संस्कार ये दोनों आज भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। दुनिया की तो जो पुरानी सभ्यताएं हैं, ये सारी की सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों से निरंतर चल रही है। इसका कारण हमने जो अच्छा है उसको स्वीकारा, जो खराब है उसको त्यागा, और उसी के कारण हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे जैन मत में हमारे जो मुनिगण हैं, ये एक प्रकार से हम सभी को रास्ता दिखाने वाले ऐसे सूर्य की तरह है, जो निरंतर चमकते रहते हैं, जो निरंतर हमको रास्ता दिखाते रहते हैं। हम तो मनुष्य के रूप में कई बार रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि ये तो जो गुण हमने सारे बताए, ये सारे गुण तो होना आवश्यक ही है, लेकिन मनुष्य में एक साथ सारे गुण आ जाए ऐसा नहीं होता है। मनुष्य तो दुर्गुणों का एक पुतला भी है। संस्कारों से हम उन दुर्गुणों को दूर करके उनको गुणों में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हमारे मुनिगण एक प्रकार से हमको मार्ग दिखाते हैं, हमको राह दिखाते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज यहाँ पर 300 से ज़्यादा हमारे जैन समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित इस प्रकार के बहुत ही, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्ञान को प्राप्त किया है, बहुत अध्यात्म को प्राप्त किया है, ऐसे सारे संतों के सानिध्य में हम लोगों को ये कार्यक्रम में आने को मिलना, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करें, हम उनके प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनसे यही प्रार्थना करें, यही नमन करें
इस प्रकार से वे लगातार हम सभी को मार्ग दिखाते रहे। हम सब जानते हैं कि हमारे जो विचार हैं उन विचारों में देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र ऐसा कहा हुआ है। अर्थात पूजन करने वालों, रक्षा करने वालों, मुनियों और तपस्वियों के साथ साथ देश, राष्ट्र, नगर और राजा की भगवान जिनेन्द्र शांति करे, मंगल करे, इस प्रकार की कामना, यदि मंगल की कामना हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक प्राणी के लिए, हर जीव जंतु के लिए है, हर एक के लिए मंगल कामना करने वाला ये जो हमारा विचार है, मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया को अगर कोई विचार दिशा दिखा सकता है तो यही विचार दुनिया को दिशा दिखा सकता है और दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकता है। आज जो सारे कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उन कार्यों को और आगे ले जाने का काम हमको करना है। और जैसे यहाँ पर प्रफुल्ल भाई ने भी कहा कि इसके निर्माण के समय कुछ कार्य ये सरकार की ओर से भी अपेक्षित किए गए थे, कुछ कार्य हम लोग कर चुके हैं, लेकिन कुछ कार्य करना शेष है। अभी अभी मुझे कलेक्टर बता रहे थे कि हमने रास्तों का काम होगा या कई काम हमने पूरे किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से कार्य शेष है। तो मैं आज हमारे सभी पूज्य संतगणों को और आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन सारे कामों को निश्चित कालावधि में जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। और विशेष रूप से मेरे साथी गिरीश महाजन जी, दादा भुसे जी और डॉक्टर अहेर जी ये इसमें पूरा ध्यान देकर इन कार्यों को पूरा करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ भगवान का आशीर्वाद है, जहाँ तीर्थंकरों का आशीर्वाद है और जहाँ जैन समाज है वहाँ पैसे की कभी कमी होती नहीं है। इसलिए इसको जो भी निधि की आवश्यकता होगी उस निधि को हम लोग पूरा करके और ये काम को पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे इस आयोजन समिति का। बहुत कम समय में इतना सुंदर कार्य यहाँ पर आपने सम्मिलित संपन्न किया है। और जब मैं मुख्य मंदिर में गया तो गुरुदेव ने मुझे कुछ विग्रह ऐसे दिखाए कि जो 2-2 हजार साल पुराने हैं। कुछ ऐसे विग्रह यहाँ आए हुए हैं कि जिनको बहुत पूर्व में तैयार किया गया था। जिस प्रकार के उस समय संकट आए, उन संकटों के कारण कहीं न कहीं किसी विपन्न अवस्था में वो विग्रह पड़े थे, लेकिन अब वो विग्रह नमोकार क्षेत्र में आकर स्थापित हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को और पवित्र करने का काम इन विग्रहों के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी लोग बार बार यहाँ पर उपस्थित होंगे, ऐसा आश्वस्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.